नमस्कार दोस्तों। इस भीषण गर्मी में आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, आपको अचानक से चक्कर आ सकता है जब आप बाहर निकलें, या एकदम से आपका मुंह सूख सकता है और बिल्कुल भी आपको काम करने का मन नहीं करता। तो आज मैं आपको सिर्फ एक दवा बताऊंगा जिसे आप 2 बूंद पीकर घर से बाहर निकलेंगे तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार नहीं होंगे, ना ही हीट स्ट्रोक के शिकार होंगे, ना ही आपको लू लगेगी। और ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है और हर साल मैं इस दवा को ऐसी ही गर्मी के मौसम में और भीषण गर्मी के मौसम में, और क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हर साल पारा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। इसी में भी पसीना आ रहा है। तो चलिए आज हम होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लोनाइन के बारे में जानते हैं कि कैसे आप ग्लोनाइन का उपयोग कर सकते हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहां पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है, और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेजता हूँ। तो कोई फेक अकाउंट से अगर आपको मैसेज सेक्शन में कोई मैसेज आए कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको नहीं करना है। चलिए, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है इस समय, और लगभग पारा जो है, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ तो, लेकिन इस गर्मी में हंसी भी कम आ रही है। मोस्टली पारा जो है वो लगभग 42, 43, 44, 45, कहीं कहीं 47 तक जा रहा है, कहीं कहीं 48, और फील्स आपको लगेगा कि ये 50 तक का महसूस हो रहा है। बाहर जाने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अगर आपका काम है, आपको बाहर जाना ही पड़ता है मोस्टली। तो इस जो लू में आप जाते हैं, जो इतनी गर्मी में जाते हैं, लू लग जाती है, मोस्टली हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। आपका शरीर इतनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और एक्चुअली में क्या होता है कि हमारा शरीर बॉडी हीट को मेंटेन करता है, उसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें करता है। सबसे पहली चीज़ तो आप जानते हैं कि पसीना निकालता है, बहुत ज़्यादा पसीना निकालता है। लेकिन क्या होता है कि एकदम से अगर आप बाहर जाते हैं ठंडी जगह से, मतलब घर से निकल के बाहर, और घर के अंदर का टेम्परेचर लगभग 22-23 डिग्री है, और बाहर का टेम्परेचर 47-45 डिग्री है, तो शरीर वो पसीना एकदम से नहीं निकाल पाता है, जिसके कारण गर्मी, आपका बॉडी टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है और आपको हीट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मुंह एकदम से सूख सकता है, और सर में भारीपन लग सकता है। हालांकि इससे बचने के लिए आपको थोड़ा पानी पी के ही निकलना चाहिए, और 1-2 बॉटल रखना चाहिए, थोड़ा सा उसमें नमक भी डाल देना चाहिए हल्का सा, और फिर उसे आप पीते रहें उस पानी को, तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको शुगर नहीं है तो थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी शुगर भी डाल देंगे 1 लीटर पानी में, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो आप पीते रहें, और गन्ने का जूस वगैरह जो भी आपको मिलता है वो पीते रहें। लेकिन उसको पीने के बावजूद भी हमें लू लग जाती है, क्योंकि हम जैसे ही, और ख़ासकर बहुत ऑफिसेज़ में, घर में, हर जगह कूलर, एसी हैं आजकल, तो एसी का टेम्परेचर कम रहता है, और हमें बाहर जाना पड़ता है, एकदम से टेम्परेचर बढ़ता है, और फिर हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है, और जल्दी से जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता है, और हीट स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। इस तरह की हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ग्लोनाइन का उपयोग करना चाहिए। ग्लोनाइन जैसे ही आप घर से बाहर निकलें, लगभग 10 मिनट पहले 2 बूंद पिएँ, चाहे वो दोपहर में ऑफिस से बाहर निकले तो 10 मिनट पहले आप जेब में रखिए। ग्लोनाइन 30 आप हमेशा जेब में रखिए, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो भी दे सकते हैं, और आप तो ज़रूर लीजिए। इसको लेने से लू नहीं लगेगी। जैसे ही आप इसे लेते हैं, ये शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मददगार साबित होती है, और जब आप चाहते हैं तो आपको लू नहीं लगती है, गर्मी कम लगती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है और थके हुए महसूस कर रहे हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आप बाहर निकलते हैं और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया है, सर भारी हो गया है बिल्कुल,
बहुत ज़्यादा, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर थोड़ा-सा और, क्योंकि डिहाइड्रेशन के लेवल्स होते हैं, उसके बाद पैल्पिटेशन होता है, शरीर में आपको पैल्पिटेशन महसूस होगा, कमी, वाटर की कमी के कारण शरीर में या डिहाइड्रेशन के कारण, तो ये ग्लूनाइन मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और सदियों से, लगभग मान लीजिए जब से होम्योपैथी चालू हुई है, हालाँकि ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन जब से ये इंट्रोड्यूस हुई है और सालों से ग्लूनाइन का उपयोग किया जाता है लू से बचने के लिए। और मेरे क्लिनिक में भी मैं बहुत सारे पेशेंट को, जो भी जानते हैं कि लू से बचने के लिए कौन सी दवा लेनी है, तो ग्लूनाइन लेनी है तो कहाँ मिलेगी, तो मेरे यहाँ मिलेगा, या किसी भी होम्योपैथिक शॉप में वो जाके ग्लूनाइन ले लेते हैं और उन्हें लू कम लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आपको ग्लूनाइन का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। कैसे लें? बस ग्लूनाइन 30 अपने पास रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं धूप में, 5 से 10 मिनट पहले आप ग्लूनाइन 30 2 बूंद पी लीजिए। बस पानी ज़रूर पीजिएगा उसके बाद 2 गिलास। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हीट स्ट्रोक से ये बचाती है, डिहाइड्रेशन से ये बचाती है, लू से ये बचाती है। दोस्तों, ये दवा आपको होम्योपैथिक शॉप में आसानी से मिल जाएगी। ये दवा बहुत सस्ती है, बहुत महंगी नहीं है ये। आप एसबीएल की लेंगे तो लगभग 30 ml जो है वो 100 रुपीज़ के अंदर आएगी। डब्ल्यूएसआई की लेंगे तब भी 100 रुपीज़ के अंदर आएगी। अगर आप डॉक्टर रेकवेक की लेते हैं तो लगभग 145 रुपीज़ की आएगी और 1 सीसी पर्याप्त है, 2 साल आराम से चलती है। ज़रूर रखिए, बहुत ज़रूरी है। इतनी भीषण गर्मी है, इतनी गर्मी है, आपको कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो पानी ज़रूर पीते रहें हाइड्रेशन से बचने के लिए, लेकिन साथ में आप क्लोराइन का भी उपयोग करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर की बटन दी गई, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।